आज की यह वीडियो हमारी पहले की तमाम वीडियोस से बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियोस में बताते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस आपकी डेली हैबिट्स पर ही डिपेंड करती है। लिहाजा अगर आपकी आदतें ही अच्छी नहीं हैं तो आज से 10 साल बाद भी आप इसी जगह पर खड़े होंगे जहां आज हैं, क्योंकि आपने खुद को बदलने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की होगी। और हो सकता है कि आप कोशिश तो करते हो लेकिन फिर भी अपनी आदतों को नहीं बदल पाते। आप भी चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, सोसाइटी में आपका एक अलग ही मकाम हो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जिसे आपको रमजानुल मुबारक में पूरा करना है। इस चैलेंज में बताई जाने वाली हैबिट्स को आपने 21 दिन या कम से कम 7 दिन तक मुकम्मल तौर पर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो। और हाँ, इस चैलेंज को अच्छे से पूरा करने के लिए आपको चाहिए कि आप इसे अपने किसी खास दोस्त, फैमिली मेंबर, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ मिलकर पूरा करें। तो जल्दी से इस वीडियो को इस पर्सन के साथ शेयर कर दो जिसके साथ कंपेयर करके आप ये चैलेंज पूरा करने वाले हो। ये चैलेंज हम आपको रमजान में ही क्यों दे रहे हैं? तो इसकी रीजन ये है कि आम दिनों के मुकाबले में कोई भी पर्सन रमजान अल मुबारक में ज्यादा प्रोडक्टिव और खुद से ज्यादा कमिटेड होता है, और जिस आदत को आप आम दिनों में नहीं छोड़ पाते, रमजान में इसे बड़ी ही आसानी से बाय बोल सकते हो और इसकी जगह किसी नई गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो। व्यूअर्स, हमें इन बाबरकत लम्हात में अपनी दुआओं में शामिल जरूर रखिएगा और इन 6 हैबिट्स को हर हाल में फॉलो कीजिएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। आम दिनों में ये हैबिट आपको बहुत मुश्किल लगती होगी, लेकिन रमजान में इसे आसानी से अपना सकते हैं। आपको खुद से ये वादा करना होगा कि हर रोज रात में आपको 10 बजे तक सो जाना है और फिर सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले उठना है। अमूमन होता यह है कि हम लोग रमजान की रातों में सारी रात सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और ये सोचते हैं कि सुबह सहरी करते ही हम सो जाएंगे। इसी वजह से सहरी के फौरन बाद हम गहरी नींद में जाने लगते हैं और फिर अपने पूरे दिन को सोकर गुजार देते हैं, और दोपहर में जब उठते हैं तो खुश होते हैं कि हमारा रोज़ा तो बहुत ही अच्छा गुजर गया है। लेकिन ये एक माइंड ट्रैप है। ऐसा करके आप ना तो रमज़ान की रातों में और ना ही दिनों में इबादत कर पाते हैं। अगर आप रात में इबादत करने वाले हैं तभी आपको रात में जागने की इजाज़त है, वरना इस पहली हैबिट को फॉलो करते हुए आपको रात में जल्दी सो जाना है और सहरी के वक्त टाइम से उठना है। इस तरह आपका माइंड कम सोने की आदत को अपनाने लगेगा। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की हैबिट को फॉलो करके आप ना सिर्फ रमज़ान बल्कि अपनी पूरी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। रमज़ान में आपको इस आदत को छोड़ना नहीं है बल्कि इसे मज़ीद बेहतर तरीके से करना है। और अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप इसे रमज़ान में शुरू कर सकते हैं। आपको हर रोज़ सहरी और अफ्तार के बाद 20 मिनट ऐसे रखना होंगे जिनमें आपको वॉक करनी है, जितना हो सके पैदल चलना है। हम आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने का नहीं बोल रहे, बल्कि आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेज करनी है। लाइक आप पैदल चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, शप लगा सकते हो, और इनके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से करना शुरू कर दो
फिर आप जिम जाकर हार्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज की हैबिट को रमज़ान में शुरू कर लेते हो तो अपनी पूरी लाइफ को हेल्दी रहकर गुजार सकते हो और लीजी से बच सकते हो। डेली एक्सरसाइज की हैबिट आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगी। नंबर 3, ईटिंग लेस। आपको कम खाने की आदत को अपनाना है। जो डाइट भी आप ले रहे हो इसकी मिकदार को कम रखना, यानी सिर्फ इतना ही खाना जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत हो। एक बड़ा ही खूबसूरत कोड है कि जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। इसी तरह एक और जुमला है कि हम खाओगे तो हमेशा खाओगे। होता यह है कि हम बहुत ज़्यादा खाने की वजह से अपनी सेहत को इतना ख़राब कर लेते हैं कि जैसे ही हम 30 से 40 की एज को पहुंचते हैं तो बहुत सी परहेज हमारी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा अभी से कम खाने की आदत बनाओ। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कम खाओगे तो अर्ली एज में लगने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हो। इसके लिए 80-20 रूल आपकी हेल्प करेगा। आपको अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही फुल करना है और इसे 20% तक खाली रखना है, यानी भूख खत्म होने से पहले ही खाना छोड़ देना है। यानी इतना ही खाओ कि भूख बाकी रहे। अगर आप कम खाने की हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। नंबर 4, रीड कुरान एवरी डे। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि हमें किसी ऐसी किताब के बारे में बताएं जिसमें कामयाबी और एक आइडियल लाइफ जीने के सारे उसूल मौजूद हों तो मैं आपको कुरान पाक सजेस्ट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुरान पाक सिर्फ सवाब के लिए ही नहीं पढ़ना है बल्कि इसमें गौर करना है और देखना है कि हमारा रब हमसे क्या कहता है। अगर हम अपने असलाफ की अजमत और बहादुरी की सिर्फ दस्ताने सुनने के बजाय इस बात पर भी गौर करें कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने उन्हें इतना अजीम बनाया, तो हमें एक ही जवाब मिलेगा कि उन्होंने कुरान पाक के दामन को हमेशा थामे रखा और इसे अपने सीने से लगाए रखा। दफा देर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, कि वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फराद हो। आपको हर रोज एटलीस्ट कुरान पाक के 5 पेजेस तर्जमे के साथ पढ़ना होंगे और ये देखना होगा कि इसमें क्या बयान हो रहा है। ये तादाद कम से कम है, जबकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। नंबर 5, हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एंड स्पीकिंग वेल। कम बोलने और अच्छा बोलने की आदत, इसे आपने हर हाल में अपनाना है। हमेशा यही कोशिश करनी है कि कम से कम बोलें और हमेशा अच्छा बोलें। अपनी ज़बान को गाली गलौज और बुरी आदतों से पाक रखें। रोज़ा आपको इस आदत को अपनाने में हेल्प करता है। आप सारा दिन रोज़े की वजह से कोई गलत बात अपनी ज़बान पर नहीं लाते। याद रखना दोस्त, एक इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है। लिहाजा अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गालियां देने या बुरा बोलने की आदत है तो इस आदत को आपने रमज़ान में ख़त्म करना है। अपनी ज़ुबान पर हर वक्त ज़िक्र खुदा और पॉजिटिव बातें रखें। इससे आप ना तो सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत होंगे बल्कि आपकी सोच मुस्बित होगी और आप इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करोगे। नंबर 6, प्रे 5 टाइम्स। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज बंदे को खुदा के करीब करती है। ऐसे बहुत से जुमले हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नमाज की आदत नहीं बना पाते। और हमारी तमाम परेशानियों की वजह भी यही है कि हम नमाज को छोड़कर दुनियावी चीज़ों में सुकून ढूंढते हैं। हमारा ईमान ही कामिल नहीं है, इसीलिए हम मुकम्मल तौर पर अपने रब पर भरोसा नहीं कर पाते और हर वक्त बुरे ख्यालात और वसवसों में घिरे रहते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस रमज़ान में मुझे और आपको जिस सबसे अहम हैबिट्स को अपनाना है वो 5 वक्त की नमाज है।
जब हम इस एक अच्छी हैबिट्स को अपना लेंगे तो बहुत सी बुरी आदतें खुद ब खुद हमसे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।